हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल। जो नर्व सेल होती हैं वो न्यूरल सिस्टम की बेसिक यूनिट होती हैं। बेसिक यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं ये न्यूरल सिस्टम की। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उनके ब्रेन में 100 बिलियंस तक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और ये बॉडी की लार्जेस्ट सेल हैं, सबसे बड़ी सेल्स होती हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन की एक खासियत होती है, न्यूरॉन या नर्व सेल की खासियत होती है जो कि किसी और सेल में नहीं मिलती। वो एक नहीं, दो खासियत होती हैं या दो स्पेशलिटी होती हैं। वो होती हैं, पहली स्पेशलिटी होती है एक्साइटेबिलिटी की और दूसरी होती है कंडक्टिविटी की। ये जो क्वालिटी है वो दूसरी सेल्स में नहीं मिलती। एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है कि न्यूरॉन जो इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं उससे स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो स्टिमुलेशन है उसको ये नर्व इम्पल्स फॉर्म में कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये जो क्वालिटी है वो न्यूरॉन की स्पेशल क्वालिटी होती है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। इसके ये जो पूरा आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, ये पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये पूरा न्यूरॉन है। इसके पार्ट्स में अब आपको डिस्कस करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसके पार्ट्स बताती हूँ। ये है सेल बॉडी। इसमें सेल बॉडी होती है जो एक टिपिकल सेल की तरह होती है और एक टिपिकल सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो न्यूरॉन में पाए जाते हैं, न्यूरॉन की सेल बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे सेल, लाइसोसोम्स, फैट ग्लोब्यूल्स, सारे सेल ऑर्गेनल्स इसमें पाए जाते हैं। अच्छा, एक जो स्पेशल फीचर होता है न्यूरॉन की सेल बॉडी में, जो स्पेशल ऑर्गेनेल पाया जाता है वो होते हैं निसेल्स ग्रैन्यूल्स। निसेल्स ग्रैन्यूल्स जो होते हैं एक्चुअली ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटे हुए आप कह लीजिए या इरेगुलर मासेस होते हैं जिन पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। इसके अलावा न्यूरोफाइब्रिल्स भी इसमें पाया जाता है, न्यूरोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। न्यूरोट्यूब्यूल्स का काम होता है इनको स्ट्रक्चर एंड शेप देना। तो ये है सेल बॉडी का स्ट्रक्चर। सेल बॉडी से ही छोटे छोटे प्रोसेस निकलते हैं। इन प्रोसेस को कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स का काम होता है सिग्नल लेना। कोई भी स्टिमुलाई जो भी सिग्नल मिल रहा है न्यूरॉन को वो डेंड्राइट्स के थ्रू सेल बॉडी तक आता है। अच्छा, ये तो छोटे छोटे प्रोसेस हैं, ये है डेंड्राइट्स। इसके अलावा एक बीच में एक लार्ज, इसका एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, लार्ज नहीं लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं एक्सोन। छोटे छोटे प्रोसेस डेंड्राइट्स और एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं एक्सोन, ठीक है। जहाँ से ये एक्सोन सेल बॉडी से निकलता है उसे बोलते हैं एक्सोन हिलॉक। ये जो पोर्शन है वो कहलाता है एक्सोन हिलॉक। एक्सोन की जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं एक्सोलेमा। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं एक्सोलेमा, ठीक है। एक्सोन के ऊपर अगर हम देखें इसकी लेंथ में श्वान सेल प्रेजेंट होती हैं। श्वान सेल जो होती हैं, जैसे एक्सोन होता है, श्वान सेल उसके ऊपर इस तरह से राउंडेड या लिपटी हुई होती हैं। तो ये आप इसको इसका बड़ा ये जो एक पोर्शन है एक्सोन का, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये तो है एक्सोन। एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है इसे बोलते हैं एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के ऊपर ये चारों तरफ श्वान सेल होती हैं। ये जो आप देख रहे हो ये है श्वान सेल, ये है श्वान सेल न्यूक्लियस, ये है श्वान सेल, ये है श्वान सेल न्यूक्लियस। श्वान सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं न्यूरिलेमा। इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूरिलेमा क्योंकि श्वान सेल को न्यूरिलेमोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो न्यूरिलेमा होती है इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है या एक और शीट होती है, इसे बोलते हैं माइलिन शीट। ये न्यूरिलेमा है, ठीक है। इसके ऊपर ये जो शीट है ये है माइलिन शीट। माइलिन शीट सभी न्यूरॉन्स में नहीं होती। एक्चुअली ये एक फैटी सब्सटेंस की बनी हुई शीट होती है और इंसुलेटेड मटेरियल की ये बनी होती है। माइलिन शीट का मेन काम क्या होता है कि जो भी नर्व इम्पल्स इसमें से होकर निकल रही हैं, एक्सोन में से होकर, ये माइलिन शीट उन नर्व इम्पल्स को लीक होने से रोकती है क्योंकि ये इंसुलेटेड मटेरियल की बनी होती है। तो ये है माइलिन शीट। लेकिन ये सभी सेल्स में नहीं होती, सभी न्यूरॉन में माइलिन शीट नहीं होती। जिन न्यूरॉन्स में माइलिन शीट होती हैं उन्हें बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और जिनमें माइलिन शीट नहीं होती उन्हें बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। तो अब एक्सोन जो होता है इसका जो लास्ट हम देखें एंड पार्ट है, यहाँ पे ये ब्रांच्ड हो जाता है। ब्रांच होने के बाद इसमें सबसे एंड में टर्मिनल नोब्स होते हैं। ये टर्मिनल नोब्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन अब जो भी नर्व इम्पल्स डेंड्राइट्स के थ्रू सेल बॉडी में आ रही है, सेल बॉडी उसे पास कर देता है एक्सोन में।
जो भी नर्व इम्पल्स है सेल बॉडी से नर्व ये पास हो जाती है एक्सोन में, और एक्सोन से यहाँ पर आती है टर्मिनल नोब से, नोब पर आती है, और टर्मिनल नोब से ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरे न्यूरॉन में थ्रू डेंड्राइट्स। तो ये जो जंक्शन होता है जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होता है, इस जंक्शन को बोलते हैं सिनेप्स। इसका स्ट्रक्चर मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी आपको। सिनेप्स में आप देखो कि वैसे डिटेल स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, फिर भी बता देती हूँ कि सिनेप्स जो होता है ये जंक्शन है दो न्यूरॉन्स के बीच का, लेकिन सिनेप्स में दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड नहीं होते, साइटोप्लाज्मिकली कनेक्टेड नहीं होते, ना ही इनकी मेम्ब्रेन ना ही इनका साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होता है, एक गैप रहता है। ठीक है, अभी और हम समझेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तब आपको और पता चल जाएगा। किसी किसी एक्सोन से साइड में ब्रांचेस निकलती हैं, इन्हें बोलते हैं कोलेटरल फाइबर। एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो एक्सोन है ये नर्व फाइबर को दिखाता है, मतलब जो नर्व फाइबर हम बात करते हैं, नर्व फाइबर एक्चुअली किसका बना होता है, एक्सोन का बना होता है। इस तरह के बहुत सारे नर्व फाइबर जब आपस में मिल जाते हैं, एक बंडल फॉर्म में आ जाते हैं, और उसके ऊपर एक कनेक्टिव शीट या कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर उनको सराउंड कर लेती है, तो वो बनाते हैं नर्व। यानी कि नर्व जो होती है बहुत सारे नर्व फाइबर्स की बनी होती है, और नर्व फाइबर्स होते हैं एक्सोन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं। ये है मल्टीपोलर न्यूरॉन, ये है बायपोलर, ये है स्यूडो यूनिपोलर, और ये है यूनिपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन जिसका स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया था, ये है बायपोलर न्यूरॉन। इसमें न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है उससे एक तरफ तो निकलता है लॉन्ग एक्सिस टाइप निकलता है, और आगे जाके ब्रांच हो जाता है, ये होते हैं डेंड्राइट्स, और दूसरी तरफ से एक्सोन निकलता है। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन में पहले एक शॉर्ट ब्रांच निकलती है सेल बॉडी से, फिर वो बायफर्केट हो जाती है दो ब्रांच में, एक बनाती है डेंड्राइट्स, एक बनाती है एक्सोन। और यूनिपोलर में सिर्फ सेल बॉडी से एक ही तरफ ब्रांच निकलती है जो एक्सोन होती है। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। मल्टीपोलर पाया जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, बायपोलर पाया जाता है रेटिना ऑफ आइज, स्यूडो यूनिपोलर डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व, और यूनिपोलर पाया जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो ये स्ट्रक्चर वाइज ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ स्ट्रक्चर में आपको बताना भूल गई, जो मैं अब आपको बताती हूँ कि जो मैंने बताया कि एक्सोलेमा जो होती है या एक्सोन जो होता है उसके ऊपर श्वान सेल पाई जाती है जो कि उसके सराउंडेड होती है, और श्वान सेल की जो मेम्ब्रेन होती है न्यूरिलेमा, उसके ऊपर माइलिन शीथ की लेयर होती है। अब माइलिन शीथ सब में किसी में होती है, किसी में नहीं होती, लेकिन ये जो श्वान सेल और माइलिन शीथ हैं ये कंटिन्यूस ना होकर छोटे छोटे सेगमेंट फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये जो सेगमेंट्स है जहाँ पे ये सेगमेंट इंटरप्टेड होते हैं, जहाँ पे ये टूट रहे हैं, या ये दो सेगमेंट के बीच का जो गैप है, उस इंटरप्टेड जगह को बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो मैं अभी अब बताना भूल गई थी, अब इसलिए मैंने आपको बताया कि ये होता है नोड्स ऑफ रैनवियर, दो सेगमेंट के बीच का पोर्शन। अब मैंने आपको टाइप्स भी बता दिए। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से तो मैंने आपको ये बताए थे टाइप्स हैं। अब मैं बात कर रही हूँ उनके मतलब फंक्शन के हिसाब से न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो सिग्नल कैरी करते हैं आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी, आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी मसल्स, स्किन और ग्लैंड से CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर, मतलब यहाँ से सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर ले जाते हैं। दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन्स जो कि CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को ले जाते हैं आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी मसल्स, स्किन और ग्लैंड्स में। अच्छा, ऐसे ही होते हैं एफरेंट नर्व वही होती हैं जो आउटर पार्ट से सिग्नल को ले जाती हैं CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो जितनी भी एफरेंट नर्व हैं वो एक्चुअल में क्या होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, क्योंकि दोनों का सेम फंक्शन है सिग्नल्स को या नर्व इम्पल्स को आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी से CNS में ले जाने का।
फिर होती है इफ्रेंट नर्व। इफ्रेंट नर्व वो होती है जितनी भी इफ्रेंट नर्व होती है वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि इनका काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स को आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी में ले जाने का। ठीक है, तो ये तो हो गया फंक्शन के हिसाब से। अब उनकी ओरिजिन के हिसाब से, मतलब जो नर्व इम्पल्स हैं जो नर्व्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, उनके हिसाब से दो तरह की होती हैं, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती हैं या ओरिजिनेट होती हैं, और क्रेनियल नर्व जो कि ब्रेन से निकलती हैं वो होती हैं क्रेनियल नर्व्स। अब मैंने बताया था माइलिन शीथ जो होती है सभी न्यूरॉन्स में नहीं पाई जाती, कुछ में पाई जाती है कुछ में नहीं। तो अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो वो होते हैं माइलिनेटेड नर्व्स, और अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है तो वो होती है नॉन माइलिनेटेड नर्व्स। तो ये हो गए माइलिनेटेड नर्व्स, ये हो गए नॉन माइलिनेटेड नर्व्स। विद माइलिन शीथ, विदाउट माइलिन शीथ। इसके एग्जाम्पल है स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। जितनी भी स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स हैं सब माइलिनेटेड नर्व्स होती हैं। नॉन माइलिनेटेड नर्व्स में आती हैं नर्व्स ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की पोस्ट गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन होते हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारे वो नर्वस सिस्टम जो हमारे इंटरनल बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स की, मतलब जैसे लंग्स, हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, या हाँ इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन एंड स्टमक है जिसमें डाइजेशन होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो वो सारी एक्टिविटी जो हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं है या हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं है, उनको वो जो कंट्रोल करता है उसे बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो अब जो जैसे ये ब्रेन है, एक एग्जांपल के तौर पे एक डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे, ये ब्रेन है और ये है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से जो नर्व निकल रही हैं वो हो गई क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से जो निकल रही हैं वो हो गई स्पाइनल नर्व। तो ये जो नर्व्स हैं, ठीक है, वो पहले कहाँ जाती हैं, गैंग्लियन में जाती है। उसके बाद यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन निकलते हैं जो कि टारगेट या इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ जाते हैं। इफेक्टर ऑर्गन जैसे लंग्स हैं, हार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, जो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। तो ये जो न्यूरॉन है जो गैंग्लियन के से टारगेट ऑर्गन की तरफ जा रहे हैं, इन्हें बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया था पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, तो ये जो न्यूरॉन है ये होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और ये होते हैं नॉन माइलिनेटेड। तो ये एक एग्जांपल समझाने के लिए मैंने बताया कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्स की। ये है स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्स। जैसे ये देखिए, ये एक न्यूरॉन है, उसका ये एक्सोन है और ये उसकी टर्मिनल ब्रांचेस हैं जिसे बोलते हैं टर्मिनल नॉब, और ये दूसरा न्यूरॉन है, उसकी सेल बॉडी, और ये उससे डेंड्राइट्स निकल रहे हैं। अब जो सिनेप्स है वो दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन है। तो टर्मिनल नॉब ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का मतलब होता है कि जो न्यूरॉन सिग्नल दे रहा है उसे बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और जो सिग्नल रिसीव कर रहा है उसे बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो जो टर्मिनल नॉब है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का और डेंड्राइट्स मेम्ब्रेन है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की, उसमें उनके बीच का जो जंक्शन है वो होता है सिनेप्स। ठीक है, तो ये जैसे इसका ही ये जो इतना पोर्शन है यहाँ मैंने बड़ा बनाया है जिससे आपको समझ में आ सके। ये है प्री सिनेप्टिक नॉब और ये है डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन। इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म या एक्सोप्लाज्म तो है ही, इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये है सिनेप्टिक वेसाइकल्स। सिनेप्टिक वेसाइकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस भरे होते हैं। अच्छा, और ये जो डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन है इस पर कुछ रिसेप्टर साइट्स हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है वो सिनेप्टिक वेसाइकल से रिलीज होकर यहाँ आ जाते हैं। ये होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि इन दोनों के बीच का गैप, इसे बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है इन रिसेप्टर साइट पे बाइंड हो जाते हैं। अब ये कैसे होता है कि जो नर्व इम्पल्स है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास हो जाती है, इसके बारे में मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं फिजियोलॉजी ऑफ नर्व ट्रांसमिशन आपको समझाऊंगी। फिजियोलॉजी ऑफ नर्व ट्रांसमिशन जब समझाऊंगी तब ये पूरा आपको प्रोसेस समझ में आएगा कि किस तरह से सिग्नल जो होते हैं या नर्व इम्पल्स जो होती है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होती है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्स है। ये देखिए नर्व इम्पल्स आ रही है। एक बात और बताती हूँ कि नर्व इम्पल्स हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करती है, सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ। ठीक है, बाय डायरेक्शनल नहीं होती। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.